एक और आप उपकार कर दें सागर नगर पर, और वह डेट आज हम लोगों के लिए बता दें कि किस दिन हम आपके सानिध्य में मौली वंदन का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से पूरे विश्व स्तरीय तरीके से मनाए। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। शिविर की क्या उपलब्धि है इसको दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि नहीं जानती मुझे पता नहीं, लेकिन शिविर की क्या उपलब्धि है, उसकी उपलब्धि और उसका महत्व हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज जरूर जानते थे। कई बार उन्होंने शिविर के संबंध में चिंता व्यक्त की। मैंने कहा था ना एक दिन, वो कहते थे मुझे चतुर्मास के लिए सोचना पड़ता था कि इतना बड़ा शिविर कहाँ लग सकता है। तो हमने आचार्य से कहा था कि इतना नहीं सोचने की जरूरत है, आप तो छोटा मोटा स्थान दे दिया करो, मैं शिविर नहीं लगाऊंगा। तो आचार्य ने कहा नहीं, शिविर लगाना है तभी तो मैं सोच रहा हूं। जय हो प्रभु, जय हो। शिविर लगाना है तभी तो मैं सोचता हूं, नहीं लगाना होता तो मैं छोटा सा स्थान दे देता, अपने आप शिविर बंद हो जाता है। बोले शिविर लगवाना है तभी तो मैं बड़ा स्थान सोचता हूं। और पूछते थे कई बार क्या वहाँ शिविर की अनुकूलता बन पाएगी। जब हम समाचार भेजते थे तो वहाँ कई बार तो उन्होंने पूछा कि वो स्थान, लेकिन पहले देख लो वहाँ शिविर की अनुकूलता बन पाएगी कि नहीं। इसका अर्थ है कि आचार्य श्री की दृष्टि में वह शिविर कितना उपयोगी था वो शायद हम भी इतना नहीं समझ पाए होंगे जितना मेरे गुरुदेव समझते थे। आज तक कभी भी उन्होंने शिविर के संबंध में सदा हमें प्रोत्साहित किया, और उन्होंने जब पैटर्न देखा बोले यही प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी, और शिविर के अंदर जो परोसा जाता है वो दुनिया में आज तक किसी थाली में परोसा नहीं जाता। जय हो प्रभु, जय हो। और खाने वाले उस शिविर में जो परोसा जाता है उसको खाने वाले ऐसे डकार के खाते हैं कि वो साल भर उनका डाइजेस्ट होता रहता है। और कई लोगों का तो शिविर में परोसा हुआ जो भोजन रहता है सारी जिंदगी को बदल देता है। सारी जिंदगी में कितने सैकड़ों हजारों लोग कितने पतित थे वो आज कितने पावन हुए। शिविर में कितने लोग थे जिनके हाथ में शराब की बोतल थी, आज अभिषेक का लोटा उनके हाथ में। कितने लोग थे जो आज बिगड़े हुए थे, आज वो संयम धारण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो शिविर का तो एक उपयोग था, और जब इतनी उपयोगिता देखी तभी मैं भी, जब मेरे गुरु महाराज का इतना उत्साह और आशीर्वाद मिला तो फिर मेरा भी उत्साह बढ़ गया। और उत्साह ऐसा बढ़ा कि आज शिविर भारत का एक आदर्श बन गया, और हर व्यक्ति जानता है कि शिविर की उपलब्धियां, जो शिविर में भर्ती होता है वो ही जानता है। तो वो तो है ही। अब एक दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं उसका नाम मौली वंदन नहीं, मौजी वंदन है, जो उसकी परंपरा पूज्य आचार्य महाराज ने अभी जब महाराष्ट्र बिहार हुआ उस समय किया था। बड़ा अच्छा लगा लोगों को। सिरपुर हमारे पूज्य आचार्य महाराज का भी हुआ था जिंतूर में, नहीं, हमारे आचार्य जी जब बचपन में थे पूज्य देशभूषण महाराज जी ने किया था। विद्याधर से विद्यासागर में लिखा हुआ है। अब अभी तक तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन हो सकता है जब आचार्य जी ने उसको शुरू किया है तो जरूर वो रहस्यमय है, जरूर उसमें कोई बहुत बड़ा राज है, जरूर उसमें बच्चों की जिंदगी में कोई ऐसे संस्कार है कि शायद वो संस्कार बच्चों की जिंदगी को बदल दे। तो ये बात तो मुझे पूज्य गुरुदेव के कराने के बाद फिर मैंने इसका चिंतन किया, तो मैंने कहा इसका तो जरूर है, पर अभी तक ऐसी कोई अनुकूलता स्थिति नहीं बन पाई। लेकिन सागर वाले 3-4 बार प्रश्न कर चुके और मैं टालता जा रहा हूँ। लेकिन अब तुम कह ही रहे हो तो कल कमेटी वाले भी आए थे, तुम्हारे राजकुमार जी और भी जो सट्टू वगैरह, इनका आप तो आ जाए। तो इसके लिए देखो अच्छी तैयारी करना है इसमें, बहुत अच्छे। आपका आशीर्वाद है तो सब अच्छा ही होता है। हाँ, बच्चे लोग सब जो हैं अनमेरिड, मेरिड वालों को तो नहीं, अनमेरिड वाले जितने हैं, प्रसन्न भैया, अनमेरिड वाले जो अपना कराना चाहें, करना चाहें, जिनका नहीं हुआ हो, कोई जरूरी नहीं कि बचपन में ही हो, बड़े में भी संकल्प हो सकता है।
जिनसेन स्वामी ने तो इसके लिए बड़ा विशेष रूप से वर्णन किया। इसकी एक विधिवत रूप से मैं महापुराण को देख करके और विशेष, अब इसके लिए एक दिन तैयार कर सकते हो। मैं संकल्प तो नहीं करूंगा, लेकिन विकल्प में आप लोग रविवार जो आगे 17 तारीख का आने वाला है वो देख लेते। जय हो गुरुदेव, जय हो प्रभु, बोलो जगत पूर्ण निर्यापक मुनि पुंगल सुधा सागर महाराज की जय हो। 15 तारीख को वकीलों का है ना, 15 को, हाँ तो 16 17 को रविवार, और आपको रविवार भी चाहिए क्योंकि बच्चे लोगों की छुट्टी होना चाहिए रविवार। हाँ, पूरे जिले से, सागर जिले के बच्चे से, भारत से आएंगे गुरुदेव। ये हाँ ठीक, हाँ ठीक है, सबके लिए आह्वान, बहुत बढ़िया। बस उनको कुछ नहीं, अब कमेटी क्या तैयारी करना, एक बढ़िया जितने भी आवे सब एक धोती दुपट्टा हो उनके पास, और बहुत कोई चीज अब कमेटी से बैठ के परामर्श करो। ऐसा बनाया जाना चाहिए जैसे शिविर का इतिहास बन गया, जैसे इस कार्य को शिविर का देख करके पूज्य गुरुदेव प्रसन्न है, ऐसे ही ये मौजी बंधन का कार्यक्रम ऐसा हो कि आचार्य से भी ऊपर बैठे हुए वो भी खुश हो जाएंगे, बेटा एक से लिए भी ये भी एक आदर्श बने, ये भी जिंदगी को परिवर्तन है। मेरा लक्षण है कि मैं क्रियाओं के साथ वो क्रिया का संस्कार जीवन में बनना चाहिए। मैं खुद आज से ही, क्योंकि संस्कार देने के लिए स्वयं पहले साधना करना पड़ती है। मैं जब भी मंदिर में सूर्य मंत्र देता हूँ, पहले मैं स्वयं साधना करता हूँ, स्वयं उसका जाप करता हूँ, स्वयं उसका ध्यान करता हूँ, तब कहीं मैं किसी पंचकल्याण की मूर्ति में सूर्य मंत्र देता हूँ। और शिविर के अंदर भी मैं खुद तन्मय हो जाता हूँ। अब इतना बड़े बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो मैं भी आज से ही उस संस्कार के लिए अपनी साधना चालू करता हूँ, जिससे उस दिन जो मैं बच्चों को संस्कार दूं वह उनके जन्म जन्मांतरों के लिए भी परिवर्तन का कारण है। हर बच्चे की जिंदगी में ऐसा सगुन आवे, क्योंकि संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने देखा जब गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, वो एक छोटे से संस्कार में ऐसा एनर्जी भर देते हैं कि वो जीवन भर काम आती है। इसलिए गुरुओं के द्वारा यदि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे ऊपर संस्कार होता है, तो जैसे दीक्षा का संस्कार होगा, दीक्षा को पावन बना देता है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर संस्कार होकर तुम्हारे बच्चों को भी वो जिंदगी को पावन बना देगा। और इसके लिए 17 तारीख दोपहर में रखना, सुबह सुबह तो नहीं बन पाएगा, दोपहर का समय